स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर है आरपीएससी, उसकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनका परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा का दिन एवं वार सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिर हम इसी के साथ देखेंगे संस्कृत विभाग द्वारा स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी निकाली गई है, जो भर्ती होने वाली है, उसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक वो भरे जाएंगे, कब उसकी लास्ट डेट है, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं आरपीएससी अजमेर द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है। जो सचिव हैं आरपीएससी के रामनिवास मेहता, उन्होंने 25 जनवरी को एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां और वार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें पुरालेखपाल प्रतियोगी परीक्षा 2024, फिर बात करें सहायक पुरालेखपाल प्रतियोगी परीक्षा 2024, फिर है शोध अध्येता प्रतियोगी परीक्षा 2024, फिर है रसायनज्ञ प्रतियोगी परीक्षा। ये चारों जो परीक्षाएं हैं, इसके साथ एक और है शोध अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024। तो ये 1 से लेकर 5 तक ये 500 जो एग्ज़ाम हैं, इनको कंडक्ट कौन करवाएगा? कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा ये एग्ज़ाम आयोजित की जाएंगी। और ये एग्ज़ाम कब होने वाले हैं? ये एग्ज़ाम 3 अगस्त 2024, मतलब 3 अगस्त को कौन सा डे रहेगा? शनिवार, और 4 अगस्त 2024 मतलब रविवार। तो ये एग्ज़ाम 2 दिन आयोजित किए जाएंगे। तो ये 500 एग्ज़ाम, एक दिन 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे और एक दिन 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो 2 दिन में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है 6 नंबर, क्रम संख्या 6 पर है सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024। इसको आयोजित करवाएगा कृषि विभाग और ये परीक्षा होगी 25 अगस्त 2024, मतलब 25 अगस्त को क्या है? रविवार है। फिर क्रम संख्या 7 पे जो एग्ज़ाम दी गई है उसका नाम है सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2024। ये संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा ये आयोजित की जाएगी और ये 8 सितंबर 2024 रविवार से शुरू होकर 12 सितंबर 2024 गुरुवार तक ये एग्ज़ाम लगेगी। फिर 13 सितंबर को ये एग्ज़ाम नहीं होगी, अवकाश रहेगा। फिर 14 सितंबर 2024 शनिवार से लेकर 15 सितंबर 2024 रविवार तक ये एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। तो ये सभी जो 7 एग्ज़ाम है, इनकी परीक्षा डेट यहाँ पर हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जो है वो यथासमय जारी कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये तो हुआ आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल। अब हम बात करने वाले हैं संस्कृत विभाग द्वारा निकाली गई भर्तियां। वो कौन कौन सी हैं, किसमें कितने पद हैं, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये एग्ज़ाम करवाई जाएंगी। दिनांक 25 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन आया है। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अंतर्गत प्राध्यापक विद्यालय स्कूल लेक्चरर के 52 पदों पर 52 वैकेंसी हैं। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और कब इनकी लास्ट डेट है, ये आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ये इसमें नोट दिया गया है कि जो पद हैं उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। फिर हम बात करें, यहाँ पर यह पोस्ट हो जाएंगी सब्जेक्ट वाइज, टोटल कितनी पोस्ट हैं वो हो जाएंगी। और फिर जनरल, SC, ST, OBC, MBC, EWS, इनके लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट में कुल 17 वैकेंसी हैं, 17 पद रिक्त हैं। इसमें से जनरल पुरुष के जो हैं, मेल के, वो 6 पद हैं और जनरल फीमेल जो है उसके लिए 2 पद हैं।
तो 8 पद जनरल के लिए, एससी के लिए हैं 3 पद, 4 पद एससी के लिए हैं, 1 जनरल और 2 वोमेन के लिए। एसटी के लिए सिर्फ 1 पद है, वो भी जनरल सिर्फ मैन का। ओबीसी के लिए 3 पद हैं, एक तो जनरल मैन के लिए हैं 2 पद और 1 पद है वोमेन के लिए। एमबीसी में कोई भी हिंदी के लिए वैकेंसी नहीं है, एमबीसी वाले हिंदी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस में केवल जो पुरुष अभ्यर्थी है वही अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कितने पद हैं? 1 पद है। जो लेडीज़ हैं, वोमेन हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इनके अनुसार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करें। फिर है अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय में कुल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें से 5 मैन और 1 वोमेन, ये तो है जनरल के लिए। फिर 1 मैन एससी के लिए, 1 मैन है सिर्फ। एसटी के लिए भी सिर्फ 1 मैन की वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1 मैन और 1 मेल और 1 फीमेल, 2 वैकेंसी हैं। और आगे एमबीसी में अंग्रेजी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है 1, वोमेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फिर साहित्य में कुल 4 वैकेंसी हैं। तो जनरल जो मेल है, मैन है, उसके लिए 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी है जनरल विडो के लिए। तो ये 3 वैकेंसी जनरल के लिए हैं साहित्य की। फिर एससी में केवल महिला वर्ग के लिए ही 1 वैकेंसी दी गई है साहित्य के लिए। एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी में भी महिला पुरुष के लिए कोई वैकेंसी नहीं है साहित्य के लिए। एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी में महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फिर सामान्य व्याकरण की बात करें तो सामान्य व्याकरण के कुल पद जो रिक्त हैं वो है 10। इसमें से 3 सामान्य पुरुष के लिए, 1 महिला का है। और फिर आगे हम देखें तो ये पद आगे आप देख सकते हैं, इन्हीं पदों पर अप्लाई किया जा सकता है। अन्य जो पद हैं वो रिक्त हैं, उनके लिए कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं। फिर हम बात करें व्याकरण की कुल 7 वैकेंसी हैं, 4, 2, 6 और फिर 1 यहाँ, और सभी पद क्या हैं? रिक्त हैं। फिर यजुर्वेद में हम बात करें, इसके लिए 1 वैकेंसी है सिर्फ, वो भी मैन के लिए। तो ये 1 वैकेंसी है, बाकी सभी पद क्या हैं? खाली हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के लिए भी 1 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है, और कोई वैकेंसी राजनीति विज्ञान के लिए नहीं है। इतिहास के लिए भी 1 वैकेंसी है, वो जनरल मेल के लिए है, सिर्फ 1 वैकेंसी, आगे कोई भी वैकेंसी नहीं है। फिर हम इसमें ये सभी जनरल WE का क्या अर्थ होता है वो सब कुछ यहाँ बताया गया है। ओबीसी का क्या अर्थ है, ऊपर जो कास्ट दे रखे हैं उनके बारे में, GEN, UR, SC, ST, OBC, MBC, EWS, ये क्या है, ये सब ऊपर हमने देखे हैं। तो उनकी यहाँ फुल फॉर्म दी गई है। फिर है आगे हम देखें, एकाधिक मतलब 1 से अधिक अगर दिव्यांगता है, इस श्रेणी के लिए उपयुक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से 1 या 2 की अनिवार्यता के साथ 3 अथवा 4 ए में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से उसमें होनी चाहिए। फिर यहाँ नोट दिए गए हैं, तो ये नोट आप देख सकते हैं, तो ये नोट आप पढ़ लें। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों है, तो अगर कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो सामान्य प्रक्रिया से उनको भरा जाएगा। तो ये नोट में यहाँ पर बताए गए हैं कि जिस पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, सामान्य प्रक्रिया से वो पद भरे जाएंगे, मतलब कोई भी पद खाली नहीं रखा जाएगा। फिर है विशेष योग्यजन या निःशक्त जन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। फिर आगे नोट और दे रखे हैं, आप इनको अध्ययन कर लें, इनको पढ़ लें। फिर बिंदु 1 से 7 तक के प्रावधान
संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे, ये बात ध्यान रखना। फिर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इन पदों के लिए वो यहाँ दिया गया है। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए सेकेंड क्लास पोस्ट पीजी मतलब सेकेंड डिवीज़न से पीजी होनी चाहिए और 48% मार्क्स जिसके आए हैं कॉलेज में वही क्या है सेकेंड डिवीज़न है। 47% वाला या 48% से बिलो वाला नीचे वाला जो है वो सेकेंड क्लास में नहीं आता है और उसी के साथ शिक्षा शास्त्री या उसकी बीएड की हुई होनी चाहिए। फिर अगला है सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण, यजुर्वेद के लिए सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 48% मार्क्स के साथ। और इसके लिए शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट ये होनी चाहिए, इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। फिर आगे है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान यहाँ दिए गए हैं, ये भी आप देख लें। फिर है वेतन पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। और फिर आगे हम बात करें आयु सीमा दी गई है, मतलब 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए प्रार्थी की आयु और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इतनी एज के जो हैं 21 वर्ष से ज़्यादा 40 वर्ष से कम एज वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। पद क्रम संख्या 1 से 5 के लिए 2022 के विज्ञापन दिया गया है, इसके लिए विज्ञापन में दिया गया तो उसी के अनुसार उसकी आयु की गणना होगी, मतलब उसको छूट दी गई है 1 वर्ष की। और पद संख्या 6 से 8 तक के लिए 2020 की विज्ञप्ति के अनुसार उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं, इनके अनुसार उनको छूट दी जाएगी। फिर है विज्ञापित पदों के अनुसार दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब वो 45 वर्ष तक अगर हैं तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब वो 50 वर्ष तक की हैं तो ये फॉर्म भर सकती हैं। सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह मतलब जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी आयु की हो वो फॉर्म भर सकती हैं। फिर आगे और नियम दिए गए हैं, ये नियम भी आप देख सकते हैं और अगर इनके अनुसार आपकी योग्यता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसमें दिया गया है 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके मध्य स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में भी कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी कि वो भी कितनी आयु के हों वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे और दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक कर आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे है विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो स्वतः ही निष्प्रभावी वो माने जाएंगे। फिर आगे नोट दिए गए हैं, इन नोट के अनुसार आप देख सकते हैं। फिर ये अन्य बिंदु हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी वो यहाँ पर मेरिट बेस्ड चयन होगा, वो सब यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा का स्थान एवं माह ये आपको मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आवेदन अवधि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 31 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम अवधि है वो है 29 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो आप
RPSC राजस्थान rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SSO पोर्टल पर भी ये फॉर्म की सुविधा आपके लिए रहेगी। OTR आपको करवाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद में आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यही होगा कि आपका जो आवेदन पत्र है वो जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, और जिस जाति का है वो उसी जाति के अनुसार फॉर्म भरेगा, वरना उसको सामान्य की श्रेणी में माना जाएगा। और आगे दिया गया है, जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली या सेकेंड फोटो अपलोड नहीं करे तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 5 रंगीन फ़ोटो प्रतियां अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे भी वही फ़ोटो आपके काम आने वाले हैं। फिर दिया गया है, अगर ऑनलाइन फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहता है कोई प्रार्थी, तो क्या होगा, आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर वो उसमें संशोधन कर सकता है, कि उसमें कोई गलती हो गई वो सुधार वो कर सकता है। OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। बाकी के जो संशोधन है वो आप कर सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक उस फॉर्म को फिलअप करें और ध्यान से देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। फिर हम देख लें कि कितना क्या शुल्क लगने वाला है। सामान्य अनारक्षित जो वर्ग है या पिछड़ा वर्ग के जो क्रीमिलियर हैं, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये शुल्क रहेगा फॉर्म का। और जो आरक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये शुल्क रहेगा। और जो दिव्यांगजन है, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम है जो, उनके लिए जो शुल्क रहेगा वो भी 400 रुपये रहेगा। फिर आगे आपके पेपर से संबंधित सूचना है कि आपके 2 पेपर होंगे और कुल 450 अंकों के वो पेपर होंगे। एक पेपर 150 अंक का और एक पेपर हो जाएगा 300 अंक का। इस प्रकार 450 अंक के कुल दोनों पेपर यहाँ पर होंगे। तो ये दे रखा, एक 150 अंक का, दूसरा 300 अंक का। तो यहाँ हम बात करें फर्स्ट पेपर जो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी से संबंधित है, उसको हल करने का टाइम है 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं। 75 क्वेश्चन हैं और 150 अंक के वो क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का है। तो 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन हल करने का समय दिया जाएगा। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 15 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे 40 अंक के। करंट अफेयर्स आएगी 10 क्वेश्चन 20 अंक के। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे। फिर फर्स्ट पेपर में ही एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 15 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के। इस प्रकार क्वेश्चन तो 75 हो जाएंगे और मार्क्स हो जाएंगे 150, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा। फिर पेपर सेकेंड जो होने वाला है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इनके लिए नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल के 75 क्वेश्चन आएंगे 110 अंक के। ग्रेजुएशन लेवल के
55 क्वेश्चन आएंगे 110 अंक के। पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 अंक के। तो ये कॉलेज, पीजी, सीनियर, इनके ये क्वेश्चन हैं। और फिर 30 क्वेश्चन आएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पेडागोगी, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये 30 क्वेश्चन आएंगे 60 अंक के। इस प्रकार 150 क्वेश्चन 300 अंक के हो जाएंगे। तो ये इस टाइप का पेपर सेकेंड आपका होने वाला है। फिर सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए वरिष्ठ उपाध्याय लेवल पर 55 क्वेश्चन, शास्त्री लेवल के 55 क्वेश्चन, आचार्य लेवल के 10 क्वेश्चन, और वही जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल पेडागोगी, ये वही 30 क्वेश्चन 60 अंक के जो ऊपर वाले पेपर में थे। तो ये तो सेम भाग रहेगा दोनों परीक्षाओं में, और बाकी के ये 3 लेवल के क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR उत्तर पत्रक के प्रश्नों में विकल्प भरने के संबंध में यहाँ निर्देश दिए गए हैं। आपको OMR शीट में 5 गोले मिलेंगे। पहले तो 4 मिलते थे ABCD के, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार लिखा होता। जो जिस क्वेश्चन का जो क्रमांक राइट है उस पर आपको वो गोला काला करना था। अब एक 5वां गोला और है, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला काला अवश्य करना है। अगर खाली छोड़ दिया तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। और अगर आपको सही आता है तब इन चारों में से एक गोला काला करें, वरना 5वां गोला तो ज़रूरी आपको काला करना है। मतलब आपको 75 क्वेश्चनों के 75 गोले तो ये ब्लैक करने ही करने हैं। अगर आपको एक ही क्वेश्चन नहीं आता तो ये तो आपको करने ही करने हैं। मतलब 75 गोले तो आपको करने ही करने हैं, चाहे आओ या ना आओ, खाली तो एक भी नहीं छोड़ना है। फिर अति महत्वपूर्ण बिंदु नोट नीचे दिए गए हैं। SMS पर आपको सूचना दे दी जाएगी कि कब परीक्षा है, कब रिजल्ट आया है, वो सब कुछ आपको इस पर मिल जाएगा। तो ये बिंदु आप देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं। आपको कब डी बार किया जा सकता है वो भी शर्त यहाँ लागू है। तो आप डी बार से वंचित रहने का प्रयास करें, उससे दूर रहें। फिर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना, अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में भी विशेष निर्देश यहाँ दिए गए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।